आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा खुलासा। राहुल गांधी राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ बैठक में कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वे एक ताकतवर न्यायिक आयोग बनाएंगे और राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाह बानो के फैसले को पलट दिया था, और राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। कांग्रेस के जो एक दिग्गज नेता हैं जो पूर्व में थे, अब इस्तीफा दे चुके हैं, आचार्य प्रमोद, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जो अभी पता है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम अपनी एक बैठक करी कि भाई हम सुपर कमीशन बनाएंगे और राम मंदिर को तोड़ेंगे। तो मेरे साथ हैं एक समाज सेवी हैं ज्ञानेंद्र सिंह, मेरठ, जाट समाज से हैं। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर अगर सरकार बनती तो राम मंदिर तोड़ दें। हाँ, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पास आए, मेरे इस बात में बात करने आए। तो आचार्य साहब एक बहुत हिंदूवादी नेता हैं। ये 1980 में ये कांग्रेस में राजीव गांधी के ज़माने से आए थे। इनका कण-कण कांग्रेसी है, तो हर चीज़ में ये जाते थे उसमें। और जो उन्होंने कहा होगा, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी में ये इतने दिन से रहे हैं तो बट नेचुरली जितनी बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, जो भी कुछ होता था तो इनको रखा जाता था। जो इन्होंने बोला है तो मेरे ख्याल में सत्य ही होगा। तो वो कह रहे हैं कि एक अमेरिकन व्यक्ति के कहने पर उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें कांग्रेस के जो मुख्य लोग थे, और उसमें राहुल गांधी ने कहा कि भाई हम एक सुपर कमीशन बनाएंगे और राम मंदिर को तोड़ेंगे। ये मैंने भी एक बाइट्स देखी थी। इसमें एक पित्रोदा करके कुछ इस टाइप के वो लोग थे। वो यहाँ की जो है एक हमारे हिंदुस्तान का जो एक कमीशन होता है उसके चेयरमैन भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के एडवाइज़र भी रहे हैं ये। और ये जो हैं राहुल गांधी साहब के ये पॉलिटिकल एडवाइज़र भी रहे हैं ये। तो इनका जब इस इलेक्शन में जब था तो इलेक्शन में इन्होंने काफ़ी कुछ इस टाइप की बातें करी थी कि हम अगर आएंगे तो इतने % होगा, हिंदुओं पे इतनी प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम इतना, जैसे अमेरिका में टैक्स लगता है उतना टैक्स लगाएंगे, और या नहीं तो जो अमीर है उसके गरीबों को देंगे। इस टाइप की बात मैंने भी सोशल मीडिया पे सुनी है और पढ़ी है। नहीं, जो राम मंदिर का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के बाद आया, काफ़ी साल कोर्ट में रहा, उसके बाद ये बयान देना कि भाई मंदिर तोड़ेंगे, तो इसमें सिर्फ हिंदू आस्था को टारगेट कर रहे हैं। देखिए क्या चीज़ है, राम हमारे हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के आराध्य हैं, और ये कहना एक तुच्छ राजनीतिक है। और ये पूरे के पूरे एक समाज को अपने साथ वोटिंग राइट लाने के लिए इस टाइप का बयान दिया गया है, जहाँ की इस बयान का कोई वो नहीं। क्योंकि एक बार मेरे ख्याल में जो मुझे थोड़ा याद है 1990 में
एक सुप्रीम कोर्ट का वो आया था, डिसीजन आया था, उसको उन्होंने चेंज कर दिया था। तो इन लोगों का इससे एक दूसरे समाज को प्रो करने के लिए कि भाई हमने जब हमारी कांग्रेस सरकार थी, जब हमने उसको वहाँ पे चेंज कर दिया तो हम चेंज करके इसको भी हम कुछ भी कर सकते हैं, इस टाइप का लोगों को प्रो करने का है। मगर इतना हिम्मत नहीं है कि जो इतने बड़े हिंदुओं की आस्था को कोई खंडित करे। ये राजनीतिक एक उनका वो है, और ये इतनी गंदी राजनीतिक आज के से चल रही है। हर इनके बयान ऐसे जो हिंदुओं को दबाने की बात की जाती है। राहुल गांधी हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं। अभी लोकसभा में भी उन्होंने शिव जी की पोस्टर लहराए थे और हिंदुओं को हिंसक कहा था। और उसके बाद अब ये वीडियो वायरल होता है कि भाई राम मंदिर तोड़ेंगे, ज्ञानवापी का फैसला आने वाला है। तो क्या राहुल गांधी आहत हैं क्या हिंदू देश में हिंदुओं का मंदिर बनना है? राम मंदिर तो वापस लिया है ना? नहीं, मैं इसको ऐसा समझ रहा हूँ क्योंकि जो सनातन की इतिहास नहीं जानता है, जो सनातन के बारे में जानता नहीं है, या सनातन के बारे में स्टडी नहीं करी है, या कोई ऐसे संस्कार नहीं है, वही ऐसी बात कर सकते हैं। सनातन आदि काल नहीं, बहुत पुराना सनातन धर्म है ये, और इसके बारे में जिसको नॉलेज नहीं है वो ये कर सकता है। ये सारे के सारे राजनीतिक से प्रेरित हैं। और मैं फिर आपको दोबारा बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक तरह से एक दूसरे संप्रदाय उसको समाज को अपने फेवर में लाने के लिए ये ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। और इसमें हिंदू समाज का होना कुछ नहीं, हिंदू समाज अब बहुत स्ट्रांग हो गया है, और ये छोटे मोटे समाज से मतलब कुछ नहीं हो रहा। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल अब मुंह से बड़बड़ करते जाएंगे, बाकी कुछ है नहीं इनके। जो राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति, वो तो यही कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम राजनीति, आप मुझे बताइए कि आज जितने भी पदाधिकारी हैं कांग्रेस में भी हैं और हिंदू इसमें भी हैं, मगर आप बताइए हिंदू की बात उठा कौन रहा है? कांग्रेस ने कितना उठाया मुझे बताइए। राम मंदिर के ताले खुलवाए, मैं बात मानता हूँ, ताले खुलवाने के बाद कभी भी इतना एक बोल्ड स्टेप नहीं लिया गया कि आप जो है उसको किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहाँ भी मुकदमे चल रहे हैं उसको जल्दी रफे दफे किया जाए, जिससे कि दोनों समुदाय में प्यार मोहब्बत बढ़े। आज ये कर दिया है। और बीजेपी तो हिंदुओं के बारे में आज से नहीं, अपने धर्म के बारे में सोचती आई है। इसमें कौन सी बुराई है? सोचना भी चाहिए। तो राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं राजनीति से प्रेरित है, इसका कोई महत्व नहीं है, और उन्हें खुद नहीं पता कि क्या बोलना है या क्या लेना है। तो इस पर कोई विचार का विषय नहीं है। हिंदू आस्था का विषय था, मंदिर बन गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबने स्वागत किया, दोनों धर्मों ने स्वागत किया।